हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। आज हम बात करेंगे वेज टू रिड्यूस डेप्ट, मतलब कर्जों को कम करने के तरीके। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने कर्जों को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका है बजट बनाएं। आपको बजट बनाना है, अपनी आय और खर्चों पर नज़र रखना है और एक बजट बनाएं ताकि आप अपनी ज़रूरतों और खर्चों के लिए पैसे अलग रख सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर न करें। मतलब एक बजट बनाना है जिसमें आप अपनी जो भी आय आती है, मंथली इनकम आती है और जो भी खर्चे आते हैं उन पर नज़र रखना है और बजट बनाना है ताकि आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च ना कर सकें। ठीक है। सेकेंड तरीका है आपको चूज अ स्ट्रेटेजी। आपको एक रणनीति चुनना है। इसमें दो चीज़ें आएगी। पहली आएगी स्नोबॉल मेथड, दूसरी आएगी एवालॉन्च मेथड। स्नोबॉल मेथड का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटे कर्जों को चुकाएं और जब वह पूरा हो जाए तो उस भुगतान राशि को अगले सबसे छोटे कर्ज पर लगाएं। मतलब स्नोबॉल मेथड आप चुनते हो तो सबसे पहले आपको छोटे कर्ज चुकाना है। हाँ, और एवालांच का मतलब होता है सबसे ज़्यादा ब्याज दर वाले कर्ज का भुगतान सबसे पहले करें। इससे आपको लंबी अवधि में ज़्यादा पैसे की बचत होगी। एवालांच मेथड होता है इसका मतलब। तीसरा तरीका होता है पे एक्स्ट्रा। पे एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त भुगतान करें। न्यूनतम भुगतान के अलावा अतिरिक्त राशि का भुगतान करें। यदि आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो उसे अपने कर्ज पर लगाएं जिससे वह तेज़ी से कम हो जाएगा। मान लीजिए किसी मंथ आपकी इनकम के साथ आपको बोनस मिलता है तो उसे अपने कर्ज चुकाने में लगाएं, ना कि बाकी के फालतू खर्चे में लगाएं। इससे आप ही का कर्ज कम होगा। तो पे एक्स्ट्रा। फोर्थ तरीका है कंसोलिडेट डेप्ट। कंसोलिडेट डेप्ट कंसोलिडेट का मतलब होता है कर्जों को समेकित करें। अगर आपके पास कई कर्ज है तो उन्हें कम ब्याज दर वाले एक ही कर्ज में समेकित करें या कंसोलिडेट करें, जिससे मासिक भुगतान का बोझ कम हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपके पास ऐसे बहुत से छोटे छोटे कर्ज हैं वो मंथ के, जिसका भुगतान आप करते तो आप एक बड़ा कर्ज लेके उन सभी को चुका सकते हो, जिससे आपको भुगतान करने में आसानी होगी। आप मंथ का एक ही भुगतान करोगे। इससे आपका जो भी बोझ है मंथली भुगतान का वो कम होगा। फिफ्थ तरीका है रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज इनकम। मतलब अपने खर्चों को कम करें और आय बढ़ाएं। अपनी जीवन शैली में बदलाव करके खर्चों में कटौती करें और अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजें। मतलब आप अभी जो जॉब कर रहे हो उसके अलावा भी आप कभी पैसा कमा सकते हो पार्ट टाइम जॉब करके, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके ऑफिस वर्क से अलग हो। मंथली का काम आप तो करिए बट उससे अलग आप पार्ट टाइम जॉब किसी जॉब करके पैसा कमा सकते हो, अपने आमदनी को बढ़ा सकते हो। तो बढ़ाओ, जिससे आप ही का कर्ज चुकाने में आप ही को आसानी होगी और आपका कर्ज कम होगा। इसलिए रिड्यूस एक्सपेंस, अपने खर्चे को कम करो और अपनी आय को बढ़ाओ। सिक्स है गेट प्रोफेशनल हेल्प। मतलब किसी पेशेवर की मदद ले। एक क्रेडिट कार्ड काउंसलर से सलाह ले। वे आपकी स्थिति का विश्लेषण करके सबसे अच्छी रणनीति सुझा सकते हैं और लेनदारी के साथ बातचीत करने में भी मदद कर सकते हैं। मतलब एक प्रोफेशनल की आप हेल्प लो
कर्ज चुकाने के लिए एक प्रोफेशनल की हेल्प और आपकी वो विश्लेषण करके आपको एक सुझाव देगा। 7वां तरीका है इमरजेंसी फंड, यानी आपातकालीन फंड। इमरजेंसी फंड मतलब एक छोटी सी इमरजेंसी फंड बनाए। यह आपको अचानक होने वाले खर्चों से मदद मिलेगी और आपको कर्ज लेने से रोकेगी। मतलब इमरजेंसी फंड का मतलब होता है किसी भी टाइम एकदम से कोई भी मतलब अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत होती है। कोई भी मतलब मेडिकल या किसी भी होम या आपको घर की मरम्मत किसी भी काम मतलब अचानक इमरजेंसी में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत लगती है और उस टाइम आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप क्या करते हो, खर्च मतलब आप लेते हो कर्जा, और कर्जा लेने पर लगता है ब्याज। तो आप कर्जा ना लो, इसलिए इमरजेंसी फ़ंड बनाते लोग। इस इमरजेंसी फ़ंड को बनाकर अपने बैंक अकाउंट में एक अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में रखते, जिससे ऐसी स्थिति आने पर उसका यूज़ कर सके, इसीलिए आप इमरजेंसी फ़ंड बनाए। तो ये 7 तरीके हैं जिसे यूज़ कर कर आप अपने कर्ज़ों को कम कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल को स्टेबल कर सकते हैं। थैंक यू।